गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आत्मज्ञान और साधना से जुड़ी है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में मानसिक शांति और संतुलन पाने के बारे में भी है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक व्यक्ति हमेशा तनाव और चिंता में रहता था। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने उसे शांति और मानसिक संतुलन का रास्ता दिखाया। कहानी की शुरुआत एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा तनाव और चिंता में घिरा रहता था। उसे जीवन में हर बात से डर और चिंता होती थी। चाहे कोई छोटी सी बात हो या बड़ी, वह हर समय घबराया रहता था। उसे लगता था कि हर पल कोई ना कोई समस्या आ जाएगी और वह उस समस्या का सामना नहीं कर पाएगा। वह अपने अतीत की गलतियों को लेकर हमेशा पछताता रहता था और भविष्य को लेकर इतना भयभीत रहता था कि उसे लगता था कि भविष्य में कुछ बुरा ही होगा। उसकी यह स्थिति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती थी। वह न तो ठीक से सो पाता था, न ही अपना कोई काम सही से कर पाता था। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने के लिए गया। वह जानता था कि बुद्ध की उपदेशों से शायद वह अपने तनाव और चिंता से छुटकारा पा सके। गौतम बुद्ध से मिलना वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, मैं हमेशा चिंता और तनाव में रहता हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ बुरा घटने वाला है। मेरे मन में अनगिनत विचार आते रहते हैं और मुझे शांति कभी नहीं मिलती। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी चिंताओं से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांति से जवाब दिया, तुम्हारी चिंता और तनाव का कारण यह है कि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। तुम अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हो और यही तुम्हारे मानसिक तनाव का कारण बनता है। गौतम बुद्ध का उपदेश गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। मानो एक व्यक्ति अपने घर के पास एक कंकड़ से खेल रहा हो। वह कंकड़ उसे बहुत तंग करता है और वह सोचता है कि यह कंकड़ उसे परेशान करता रहेगा। लेकिन जब वह कंकड़ को उठाकर एक तरफ रख देता है तो उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम भी अपनी चिंताओं को जैसे कंकड़ समझो। तुम जब तक उन्हें अपने साथ रखते रहोगे, वे तुम्हारी परेशानी बढ़ाती रहेंगी। लेकिन जैसे ही तुम अपनी चिंता और तनाव को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करोगे, तुम्हारी मानसिक शांति लौट आएगी। वर्तमान में जीने का उपाय गौतम बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने भविष्य को लेकर डरते हो, जबकि भविष्य अभी आया नहीं है। तुम अतीत में खोए रहते हो, जबकि वह भी अब बदल नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान हमेशा वर्तमान में होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही वास्तविकता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। उन्होंने उस व्यक्ति से यह भी कहा, जब भी तुम्हें चिंता का एहसास हो तो अपने श्वास पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और अपने शरीर की स्थिति को महसूस करो। इस तरह से तुम्हारा मन वर्तमान में केंद्रित रहेगा और तुम्हारी चिंता धीरे धीरे कम हो जाएगी। व्यक्ति का परिवर्तन। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर गहरे विचारों में डूब गया। उसने सोचा, शायद यही वह तरीका है जिससे मैं अपनी चिंता से मुक्ति पा सकता हूं। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की ठानी। पहले तो उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करने की कोशिश की। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, आपकी बातें सच निकली। अब मैं चिंता और तनाव से मुक्त हो गया हूं। जब भी मुझे चिंता होती है, मैं अपनी श्वास पर ध्यान देता हूं और वर्तमान में जीने की कोशिश करता हूं। अब मुझे शांति और संतुलन महसूस होता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता और तनाव का मुख्य कारण हमारी सोच और मानसिक स्थिति होती है। हम जब अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, तब हम वर्तमान में जीने का अवसर खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह समझाया कि अगर हम वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें, तो हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। आज के समय में जब हम सभी किसी न किसी चिंता से घिरे होते हैं, गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित कर लें और बिना किसी भय या तनाव के जीने की कला सीख लें,
तो हम अपने जीवन को अधिक शांति और संतुलन से जी सकते हैं।